लियाकताबाद टाउन की मेरी माँ बहनों, कारकुनों, जिम्मेदारों, ऐसा नहीं है कि हमें मौका नहीं मिला, ऐसा नहीं है कि हमें उरूज नहीं मिला, ऐसा नहीं है कि हमने कुर्बानी नहीं दी। कौन सी पार्टी है जिसका शोधा कब्रिस्तान है? किसी माँ के माथे पर बल नहीं आया। एक एक घर से 3-3 लाशें उठी हैं। 10-10 साल के बच्चों ने अपने जवान बापों को दफनाया है। लेकिन आज हम कहाँ खड़े हैं? और इस जहाँ खड़े हैं इसका हमें एहसास भी है। हमें तो सब चीजें भूल कर पहले से ज्यादा, क्योंकि पहले दुश्मन जागा हुआ नहीं था, तैयार नहीं था। इस 30 सालों में हमने बोल बोल के दुश्मन को तैयार कर दिया है। और आज हमारा अपना जाती मसला पार्टी से, कौम से, नजरिए से बड़ा हो गया है। बोलता नहीं हूं मैं, चुप से देखता हूं। बादराबाद में बैठकर आप सिर्फ आने वाले जिम्मेदारों को और कारकुनों की बिपता सुने, उनकी परेशानियां सुने। किसी को जॉब है तो प्रमोशन नहीं है, किसी को प्रमोशन मिली तो उसको पोस्टिंग नहीं मिली, उसके लिए घूम रहा है, उसके लिए जो है वो चक्कर लगा रहा है, उसके लिए लॉबिंग कर रहा है। किसी की एक जगह पोस्टिंग है तो उसको दूसरी जगह जाना है। हमारे सारे डिपार्टमेंट, किसी को नहीं ये वाली बात की फिक्र है कि हाँ हमारे ऊपर कितनी बड़ी तलवार लटक रही है। अगर आप गुफ्तगू सुनेंगे, बातें सुनेंगे तो जात से शुरू होकर जात पे खत्म है, पर्सनल मसाइल पे से शुरू होकर पर्सनल मसाइल पे खत्म है। बहुत माजरत के साथ हम दूसरे के ब्रांड का गलत आदमी हटाकर अपनी ब्रांड का गलत आदमी लगाना चाहते हैं। ये जो लोग पोस्टिंगों के लिए फिरते हैं, क्यों? सरकारी नौकरी दिला गई, तनख्वाहें तो वही मिलती, पोस्टिंग से तो तनख्वाह नहीं बढ़ती। ये जमाना आ गया है कि बाकायदा उसके लिए आकर लड़ाई हो रही है, कोशिश हो रही है, नाराजगियां हो रही हैं कि मेरी वहां पर पोस्टिंग पार्टी क्यों नहीं करा कर दे रही? क्यों? वहां पे पैदा पानी ज्यादा है, वहां पर हराम ज्यादा है। दूसरे के ब्रांड का गलत आदमी हटाकर हम अपने ब्रांड का गलत आदमी लगाना चाहते हैं और टिकाकर उसकी हिमायत करना चाहते हैं, क्योंकि वो मेरे ब्रांड का गलत आदमी है। उसको सब गलत काम करने की इजाजत है। अपने ब्रांड का गलत आदमी लगाने के लिए ये शोधा कब्रिस्तान में शहीद जाकर उन्होंने शोधा कब्रिस्तान आबाद किया, अपने ब्रांड के लोगों को हराम वाली पोस्टिंग दिलवाने के लिए। क्या हो गया है हम लोगों को? किधर जा रहे हैं? इतना खालिस प्योर खून था, जान कोई करप्ट आदमी नहीं देता। करप्ट आदमी तो SHO से और DSR से सेटिंग करता है, वो जान नहीं देता। जितनी जाने देकर लोग कब्रों में सोए हुए हैं, खुदा की कसम हीरोज हैं हमारे, प्योर थे वो, मुखलिस थे इस कौम से। वरना कोई भी करप्ट 2 नंबर आदमी वो जान नहीं देता, भले कितने बॉडी का मालिक हो, डील डॉल का मालिक हो, जान नहीं देगा, सेटिंग करेगा। जान वही देता है जो खुद गर्ज ना हो। मेरे साथियों, लियाकताबाद टाउन के मेरे साथियों, मेरी माँ बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों, कहां जाकर अपनी फरियाद सुनाए? लाड़काना में, सक्खर खैरपुर में, लियारी में, मलीर के गोठों में, कहां जाकर अपनी फरियाद सुनाए? इतना बड़ा बड़ा दीवारों पे लिखते थे, 92 तक ये बड़ा बड़ा लिखते थे दीवारों पे, नोबडी कैन ब्राइब MQM को कोई रिश्वत नहीं दे सकता। ये चौकिंग करते थे, ये फखर था हमारा, प्राइड था हमारा। आज लिख सकते हैं, हर इदारे में हमारा आदमी आज भी मौजूद है। कोई एक टेबल है, इदारा तो छोड़ो, कोई एक टेबल है किसी अफसर की जिस पर हम ये लिख सकें कि इस टेबल पर रिश्वत देकर दिखाओ क्योंकि ये MQM वाले की टेबल है कोई? हमें इस पीपल्स पार्टी के करप्ट सिस्टम से नबर्द आजमाए हैं, डाकुओं से, चोरों से। तो इससे कामयाबी कौन हासिल करेगा? कोई बड़े चोर से लड़ने के लिए छोटा चोर होना जरूरी है? नहीं हासिल कर सकते। मैं मिन हासिल कौम नहीं, मैं ये इस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं। आज बड़ी कम तादाद में गलत लोग हमारे दरमियान इतने हावी हैं कि उनके सामने सही आदमी जुबान नहीं खोल सकता। उसकी ताकत है 4-6 आगे पीछे दाएं बाएं खरीदे हुए लोग। लियाकताबाद के साथियों, बहुत खून बह गया है, बहुत कुर्बानी दे दी गई है। तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता, लियाकताबाद वालों से बेहतर कोई नहीं जानता। रब ने हमें और तुम्हें इस दौर में उस तमाम हालात से निकाल कर जिंदा छोड़ा है। रब हिसाब लेगा। एक लम्हे के लिए सोचो, नहीं सोचते हो तो अब सोचो कि भाई ये कराची दोबारा ले लेंगे वापस। 2013 की पोजीशन में 22 में से 18 सीटें दोबारा ले लेंगे। 2013 में 21 में से 17 सीटें थीं। हैदराबाद हमारे पास था, आज चलो हैदराबाद है, चलो 2018 में हमारी सीटें छीनी गई, दोबारा ले लेंगे, 18 सीटें ले लेंगे 22 में से। फिर क्या करेंगे 18 सीटें लेकर? पहले क्या कर लिया? एक लम्हे के लिए सोचो, इस पीपल्स पार्टी की इतनी इजारादारी है, कैसे छुटकारा हासिल करेंगे? हम अगर 17 सीटें ले भी लेते हैं, वो 40 यहां से इंटीरियर सिंध से लेंगे, दूसरे और सूबों से, शहरों से लेंगे, सिंध में हुक्मरानी बनाएंगे। क्या असबाब है हमारे पास? जिस नाम पर ये पार्टी बनी थी, हमें यही कहते थे ना बचपन से कि आज हमें कुर्बान होना है ताकि हमारी अगली नस्लों को इसका फायदा हो। आज की बात मत करो, अगली नस्लों की बात करो। तो आ गई ना अगली नस्ल। ये हमारे सामने 10-10 साल के बच्चे हैं ना, घर में पीने का पानी आता नहीं है, सीवरेज का पानी घर से बाहर जाता नहीं है, गर्मियों में लाइट नहीं, सर्दियों में गैस नहीं। आज लियाकताबाद की
मार्केट में अकेले खड़े होकर कोई SBCA का आदमी जो कि सिंध के किसी गांव गोड़ से आया हुआ है, वो हराम रिश्वत लेकर जाता है, अकेला आदमी आकर लेकर जाता है और हम देते हैं। इसलिए कि याद रखो, इंसान बहादुर और बुज़दिल अपनी बॉडी से नहीं है, अपने किरदार से है। मैं जब सोचता हूँ, गौर करता हूँ कि रब, हम तो कमजोर हैं, हम अगर बहुत भी कर लेंगे तो हमारी तादाद कम रहेगी। हम तो इससे पहले ज्यादा पावरफुल थे, उरूज था, तो अभी क्या है? अभी उसी उरूज पर दोबारा चलेंगे। क्या करेंगे? कैसे फतह हासिल करेंगे? कैसे अगली नस्लों को हम नया रास्ता दिखाकर जाएंगे? कैसे जुल्म का खात्मा करेंगे? तो मैं फिर तारीख के वरख उलटता हूँ, मैं फिर किताबों के वरख उलटता हूँ, हिस्ट्री देखता हूँ, तारीख देखता हूँ, और अल्लाह की किताब से ज्यादा पावरफुल कोई और किताब नहीं है। जब आप ये सर्च करें कि कम तादाद में होते हुए मजलूमों ने कैसे कामयाबी हासिल की, जालिम बड़ी तादाद में था, बहुत ताकतवर था, मजलूम कम था, कमजोर था, फतह कैसे हासिल की, कैसे कामयाब हुए, तो जब जब तारीख देखोगे, कोई सी भी तारीख देखोगे, तो उन मजलूमों ने, जिन्होंने कम तादाद और कमजोर होने के बावजूद कामयाबी हासिल की, जालिम को, मजबूत को, जाबिर को, बड़ी ताकत को नेस्त नाबूद किया, जिस छोटी सी जमात ने, उसने इस फतह को हासिल करने से पहले अपने आप को इम्तिहानात से गुजार कर अपना किरदार बनाया, और उस किरदार बनाने की वजह से रब उन मजलूमों के साथ आकर खड़ा हो गया। और जिधर रब जाकर खड़ा हो जाए, फिर उसको कोई जालिम उसको गिरा नहीं सकता।